नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक और भ्रष्टाचारी दरोगा को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई बिहार के औरंगाबाद में हुई है और औरंगाबाद में थाना के गेट पर ही इस भ्रष्टाचारी दरोगा को वर्दी को तार तार करते हुए पकड़ लिया गया। अब कैसे यह एक्शन हुआ है और किस प्रकार इनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बताएं तो पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने नगर थाने से विरमित हुए दरोगा उमेश राम को थाने के गेट पर ही रिश्वत के 20,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के बराटपुर वार्ड संख्या 23 के निवासी अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि वो अपने आवास पर गैस एजेंसी के सीएसपी ब्रांच का संचालन करते हैं। ये ब्रांच उनकी पत्नी के नाम से था। इस ब्रांच के संदर्भ में वार्ड परिषद सदस्य आरती श्रीवास्तव द्वारा अनियमितता के संबंधित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी के यहां दर्ज कराई गई थी। अब ये देखिए, शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी औरंगाबाद के नेतृत्व में छापेमारी की गई और 80 सिलेंडर जब्त किए गए, जिसमें 60 खाली सिलेंडर और 20 भरे हुए थे। इस संबंध में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसके अनुसंधानकर्ता उमेश राम बनाए गए। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी सीएसपी ब्रांच के नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी सीएसपी संचालक अपने यहां 100 किलोग्राम तक भरा गैस रख सकता है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज किया गया और परेशान किया जाने लगा। दरोगा के द्वारा सिलेंडर छोड़ जाने को लेकर लगातार 20,000 रुपए की डिमांड की जाने लगी और उसके बाद जब रंगे हाथों इनकी गिरफ्तारी हुई है तो कैसी तस्वीर निकलकर सामने आई है और क्या कुछ अधिकारी बता रहे हैं, तमाम चीजें सुनिए। मामला यह रिश्वतखोरी से संबंधित है। यहाँ पर दरोगा उमेश राम, जिन्होंने एक औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या दर्ज किया गया था 200/25, उसमें सहयोग करने और राहत देने के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत की मांग किए थे। इसमें जो परिवादी थे श्री राजेश कुमार सिन्हा, उनकी पत्नी के नाम से सुंदरम भारत गैस ग्रामीण वितरक रिसियम यहाँ एजेंसी है जिसकी वेंडर थी, उनके खिलाफ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा अनियमितता का आरोप लगाकर एक नगर थाना कांड संख्या दर्ज कराया गया था 200/25। उस कांड में उनको जमानत मिल चुकी है, जो परिवादी है उनकी पत्नी को, और उसमें न्यायालय से जो जब्त किया गया था टंकी, जो सिलेंडर का टंकी होता है, उसको उसके हेतु मुक्त करने हेतु प्रतिवेदन की मांग की गई थी। उस प्रतिवेदन को भेजने और उसमें सहयोग करने हेतु जो आरोपी हैं उमेश राम दरोगा, उनके द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आज ये शाम को लगभग 8:30 के आसपास में निगरानी अनुसंधान ब्यूरो टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए रंगे हाथों 20,000 रिश्वत के साथ। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? इनकी गिरफ्तारी नगर थाना औरंगाबाद के मुख्य गेट से ही हुई है। पैसा कहाँ से जब्त हुआ है? पैसा उन्होंने परिवादी से लेके अपने पॉकेट में रखा था, जो पॉकेट पहने थे हाफ पैंट, उसके पॉकेट से वो 20,000। रिश्वत कितना मांगा गया था? रिश्वत 20,000 रुपये मांगा गया था। मिला के मतलब बरामद कितना हुआ? बरामद कितना 20 ही हुआ? 20,000 रुपये बरामद हुआ। मांग 20,000 रुपये का था, 20,000 रुपये बरामद भी हुआ और 20,000 के साथ वो रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं निगरानी टीम पटना के द्वारा। केवल पैसा ही बरामद है कि और कुछ नहीं? वहाँ तलाशी ली गई तो उनके शरीर में कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली, उनसे रिश्वत की राशि ही वहाँ से बरामद की गई है। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम सर? पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार, निगरानी अनुसंधान ब्यूरो पटना। साथ में है पुलिस उपाधीक्षक विंध्याचल प्रसाद, पुलिस निरीक्षक मुरारी प्रसाद, सहायक और निरीक्षक रविशंकर, सहायक और निरीक्षक मणिकांत और साथ में सहायक और निरीक्षक आशीष कुमार। ये टीम आई थी वहाँ पटना से और जिनके द्वारा कार्रवाई की गई है। उठाकर इन लोग लेके चले आए थे जी। हमने टंकी का मांग किया। जज साहब ने भी कहा कि टंकी इनको छोड़ दिया गया, लेकिन इन लोगों ने टंकी नहीं छोड़ा। कितना संख्या में टंकी? 80 गो है, 37 गो टंकी है भारत का और 43 गो टंकी है HP का, और सब कस्टमर का रहता है। सब कस्टमर का नाम हमने दिया। क्यों नहीं छोड़ा जा रहा था? आखिर क्यों जब्त किए थे? इन लोग का कहना था कि स्कूल के बच्चे को डायरिया हो रहा है। बगल में स्कूल है, स्कूल में हमारे बगल में गंगी है, गंगी का अंबार है। आपका नाम क्या है? राजेश क्या कुमार। आप टंकी रखे थे, उसका लाइसेंस था? जी, लाइसेंस है। उसके बाद क्या हुआ? बिना लाइसेंस का ये सब नहीं चलता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग जबरदस्ती उठा लिए। कहाँ आज निगरानी के टीम ने इनको धर दबोचा है। आखिर ऐसा ही क्या किया? हमको ही नहीं पता है, हमको ही कहाँ से आए कैसा ही भी हमको नहीं पता है। 10 बार पे 10 बार। और पैसे कितनी मांग किए थे? पैसा 20,000। अच्छा, और कब से ये मामला लंबित था आपका? और मार्च 27 मार्च से। अच्छा,
उसको 28 मार्च के ही। नहीं, कोर्ट से जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो कब मांगी गई थी? 5वां महीना में, 6ठा महीना में, 7वां महीना में। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट नहीं जा रही थी, उसके आलोक में पैसा मांगे थे। जैसा कि आपने सुना है, औरंगाबाद में यह एक्शन हुआ है। अब निगरानी विभाग के डीएसपी विंध्याचल प्रसाद और पवन कुमार के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय टीम ने उन्हें 20,000 नकद रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया। इस मामले में निगरानी डीएसपी ने बताया कि बराटपुर निवासी राजेश कुमार सिन्हा की पत्नी के नाम से जो गैस एजेंसी संचालित है उससे जुड़ा यह मामला है और उसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है घूस लेते हुए। चूंकि ये उमेश राम, जिस दरोगा की हम बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर के एवज में लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे और 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए इन्हें थाने के गेट से दबोच लिया गया है। सवाल यह है कि बिहार में कितने भ्रष्टाचारी हैं जो वर्दी की आड़ में लोगों से पैसा लूटने का काम करते हैं। हालांकि अगर ये आंकड़ा निकलकर वाकई सच सामने आ जाए तो आप भी हैरान रह जाएंगे और बताएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वर्दी की आड़ में पता नहीं कितने ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो सरकार के पैसों से तो खाते पीते ही हैं, साथ ही साथ आम लोगों की जेब पर भी इनकी नजर होती है। मतलब डकैती का खुला धंधा जो है बिहार में चल रहा है और ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला कार्यालयों तक में आप जहां जाइए हर जगह घुसखोरी है, अंडर टेबल काम होता है और जहां पैसा नहीं दीजिएगा वहां आपका काम लटका दिया जाएगा। और खासतौर पर पुलिस विभाग की बात करें तो लगातार किरकिरी होती रही है। वर्दी पर दाग लगाने वाले ये पहले दरोगा नहीं है। बिहार में इससे पहले भी कितनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं और कितने सारे दरोगा पकड़े जा चुके हैं और पता लग चुका है कि बिहार के पुलिस विभाग में करप्शन की कमी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है और ऐसे पुलिस वालों की कमी नहीं है जो सरकार के पैसों के अलावा आम जनता की जेब काट करके हवेली खड़ी करते हैं। कई बार शराबबंदी कानून का हवाला देते हुए कई लोगों पर गाज गिर चुकी है और शराबबंदी कानून के तहत बिहार पुलिस की कार्यशैली हमेशा सवालों के घेरे में रही है, यह आपको पता है। बार बार वर्दी को तार तार किया जाना यह दर्शाता है कि बिहार पुलिस विभाग में बहुत सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, ठीक उमेश राम के जैसे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।